हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा जीव विज्ञान चतुर्थ अध्याय रेचन पाठ विषय। तो शरीर विभिन्न कोशरे जैव रासायनिक प्रक्रिया अहरह चली थाए। तो यही समस्त क्रिया आवश्यक उपयुक्त खाद्य और एंजाइम आवश्यक होता है। तो आम ग्रहण करुवा खाद्य और अम्लजान कोश आवश्यक मुताबक शक्ति पाई थाए और खाद्य और पोषक संपर्क में आम प्रथम अध्याय ही आलोचना करूँ। जदि तुम देखी ना से पाठटी को देखिपर है। तो शरीर में होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जात होता वर्ज्यवस्तु शरीर पर अदरकारी और हानिकारक होता है। एणु शरीर में विशेष व्यवस्था यही वर्ज्यवस्तु गुड़ी निष्कासित कर शरीर भितर परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखि थाए। फल कोशरे होता विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रही है और शरीर सुस्थ रही है। यही प्रक्रिया को आम रेचन बोली कही था। तो रेचन तंत्र माध्यम शरीर एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड यह सब जातीय वर्ज्यवस्तुर निष्कासित होता है एवं शरीर में जल, धातव लवण आदि पदार्थर संतुलन बजाय रही है। तो शरीर में पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है और एमोनिया एक गैसीय पदार्थ अटे। यह जल में अतिमात्रा द्रवणीय और द्रवीभूत एनीमिया शरीर पर क्षतिकारक होता है। तो जलचर प्राणी शरीर उत्पन्न होता एमोनिया को विसरण प्रक्रिया द्वारा से सीधा सलख जलीय परिवेश को निष्कासित कर। तो स्थलचर प्राणी से सुविधा नहीं, तेणु से शरीर में जात होता एमोनिया को यूरिया बा यूरिक एसिड रे परिणत कर शरीर निष्कासित कर। तो रेचन माध्यम मनीष तथा अन्य समस्त स्तन्यपायी प्राणी, बेंग जातीय उभयचर, शार्क जातीय माछ शरीर यूरिया त्याग करुवा बेले पक्षी, सरीसृप और पतंग शरीर यूरिक एसिड निष्कासन करते। तो आम प्रथम प्राणी रेचन को देखा। तो मेरुदंडी प्राणी मानक यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्लर रासायनिक गुड़िक संजोग हो यूरिया उत्पन्न करता है। यूरिया केमिति होता है? जदि आम यकृत एमोनिया सहित जदि अंगारकाम्ल जदि मिसी जाए बा रासायनिक संजोग होता है ताको आम यूरिया उत्पन्न होता है। तो यूरिया जल रे द्रवणीय होता है बा मिसी जाए, तेणु रक्त रे मिसी यह बृकक रे पहुंची थाए, जहाँ आम किडनी कही। तो बृकक रे रक्त को यूरिया सहित अलग कर दिए और जल रे द्रवीभूत हो मूत्र सह शरीर को बाहरी जाए। तो यहीटा रेचन आम यहीटा पढ़ा जे किपर आम जोटा भी आम खाऊँ है खाद्य बा जी भी भल जिनिस नहीं, तो से सब कौन कथा है मल द्वारा बा यूरिया द्वारा किपर से सबू बा मूत्र सहकार केमिति सब बाहर कर दे थाए ता विषय आम रेचन पाठरे पढ़ा। तो पतंग सरीसृप मानक एमोनिया यूरिक एसिड तैयारी होता है। या गोटे मन रखि यूरिया एसिड तैयारी होता है तो एमोनिया तो यूरिक एसिड जल रे प्राय अद्रवणीय हो रही है, तेणु मूत्र तैयारी पर यह द्रवण सहजरे अलग होता है। तो द्रवण में जल रक्त भीतर को पुनर्बार शोषित हो चली थाए। एणु पतंग, विहंग, सरीसृप आदि प्राणी रेचन प्रक्रिया अधिक जल क्षय करती नहीं। तो यूरिक एसिड मल सह निष्कासित होता है। तो प्राणी मानक रेचन अंगर गठन, प्रकार भेद और कार्यकारितार विभिन्नता देखा आमको मिली थाए। एमिबा परी एककोशी प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया प्लाज्मा झिल्ली और किछि परिमाण संकोचिकीधानी द्वारा संपादित होता है। तो स्पंज, हाइड्रा परी निम्न वर्गर प्राणी मानक निर्दिष्ट रेचन अंग न थाए। तो से चेप्टा कृमि मानक ठारे ही चिकाकोश रेचन अंग भाव से कार्य करिथाए। जिया, जोक परी प्राणी मानक नेफ्रिडिया अन्यतम रेचन अंग अटे। जदि आम देखा जे जिया और जोक ठारे कौन थाए नेफ्रिडिया रेचन अंग थाए। तो झिंडिका आदि पतंगरे माल्पीजियन नलिका थाए रेचन करने। तो मेरुदंडी प्राणी मानक रही स्वतंत्र रेचन अंग आउ यही अंग गुड़िक मध्य आमर बृकक और चर्म प्रधान काम करि थाए। तो मनुष्यर
रेचनतंत्र विषय जानिबा। तो मनुष्यर रेचनतंत्र बृकक मूत्रसरणी मूत्राशय आदि ही नहीं गठित होता है कहीं आम किडनी ही सबू साफ करता है फिल्टर करता है। यहाँ तुम देखिपुव चित्र रे एटा हूँ आमर किडनी आ किडनी एटा जाटार आमर मूत्र थाए मूत्राशय तापर एटा को आम मूत्र मार्ग कहीपर। तो बृकक को आम पढ़ा कहीं किडनी बहुत भूमिका अच्छी है कहीं जी भी छाणी थाए से बृकक ही छाणी थाए। तो मनुष्यर मध्यछदार ठीक तल को बा उदर गह्वर भितर बा मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी बृकक रही है। बृकक को आम किडनी बोली कही है इंग्राजी रे। तो बृकक आकृति किपरि थाए परीक्षा पड़ी पारे तो तुम कह प्राय सिंह मंजी परी थाए। आउ सुस्थ वयोप्राप्त व्यक्तिर बृकक लंब केते थाए कहले प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर थाए और प्रस्थ को कहले प्राय 5 रु 7 सेंटीमीटर थाए और जदि मोटे कहले प्राय 3 सेंटीमीटर थाए। तो यहाँ परीक्षा पड़ी पारे बृकक विषय जदि लिखब कहले ये सब तुमको लिखा पड़ो। तो बृकक भीतर पाखरे थिबा खालुआ स्थानटी को आम हाइलम बोली कही थाऊ और हाइलम मध्य दे बृककीय शिरा थाए धमनी थाए और मूत्रसरणी बृकक सहित संयुक्त होता है बा लगिकी रही है आ मूत्रसरणी। तो मूत्रसरणी दे बृकक रु मूत्राशय को आसी थाए। यहाँ तुम देखिपुव किपरि थाए आम किडनी है। तो यहाँ को आम कौन कही मेडुला कही या आम कर्केट या कौन कही आम गबणी बस्ती बृककीय शिरा बृककीय धमनी ये दुईटा जोटा पाइप लगी गोटे को शिरा कही आ गोटे को धमनी कही या आम हाइलम कही यहाँ जोटा तुम देखुव। तापर यहाँ हूँ कौन मूत्रसरणी है यहाँ ये पाइप द्वारा ही आमर मूत्रसरणी जाए। तो बृकक किपरि गठन होती विषय मत जानिबा। तो प्रत्येक बृकक भितर रही 10 लाख रु अधिक अति सूक्ष्म बृककीय नलिका है 10 लाख रु अधिक छोट छोट नली मध्य अच्छी बा मूत्रजन नलिका अच्छी जहाँ आम नेफ्रॉन कही है से छोट छोट नली को आम नेफ्रॉन बोली कही। तो प्रति बृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिनाकृतिर होता है। तो कप आकृतिर पार्श्वटी बृकक बाहर पटरु मुही थाए। यही कप को आम बाउमैन्स कैप्सूल बोली कही जहाँ 1816 रु 1892 नामानुसार नामित करा जायछि। तो प्रति नेफ्रॉन सह संयुक्त हो रही बृककीय धमनी गोटे लेखाएं सूक्ष्म शाखा जहाँ को आम एफरेंट बा उपधमनी कही। यह नेफ्रॉन भितर प्रवेश करी अनेक अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा मिली थाए बा कैसिक नली रे परिणत होता है। ये सबू कैसिक नली परस्पर सह पुणी मिसी जाई से द्वारा इफरेंट उपधमनी जात होता है और कैसिक नली गुड़िकर प्राचीर खूब पतला थाए। ए दुईटी उपधमनी सह संश्लिष्ट बा लगिकी थाए और कैसिक नलीर यही गुच्छ को आम कैसिक गुच्छ बा ग्लोमेरुलस बोली कही था है। यहाँ तुम देखिपार फोटोरे यहाँ को आम ग्लोमेरुलस कही था। यहाँ जोटा देखुच तुम भीतर पटटा है। तो बाउमैन्स कैप्सूल कप रे यह जोखी हो रही है तुम देखिपार यहाँ कप भाया दिशुची एमती यहाँ तुम देखिपार है यहाँ किपरि कप भाव में दिशुची। तो ये भीतर ही अच्छे यहाँ सबू। तो बाउमैन्स कैप्सूल कप भली देखा जाता है। तो रक्त अंतर्वाही उपधमनी दे कैसिक गुच्छर प्रवेश करे एवं बहिर्वाही उपधमनी दे से गुच्छ बार को चली था यहाँ गुच्छ कहुए। आउ तापर कौन होता है रक्त छणा कार्यपाई यही व्यवस्था बेस उपयोगी होता है कहीं से ही रक्त छाणी थाए। तो कार्यपाई यही व्यवस्था बेस उपयोगी होता है। ग्लोमेरुलस और बाउमैन्स कैप्सूल मिसी माल्पिजियन पिंड बा रिनाल कर्पल्स को नाम अनुसार से गठन करती। तो बृककीय नलिकार केतेक अंश जहाँ आम बाउमैन्स कैप्सूल कही था यह व्यतीत बृकक भितर गुड़िए रही कौन गुड़े गुड़े रही कौन होता है शेष मुंडीटी मूत्र संग्रह नलिका मध्य पशि थाए। तो मूत्र संग्रह नलिका गुड़िक एकाठी हो बृकक भितर थिबा एक गह्वर भितर को खोली थांती। तो यह गह्वरटीर नाम हूँ गबीणी बस्ती।
ତ ମୂତସାରଣୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୂତସାରଣୀ ବାହାରିଥାଏ ଓ ତଳି ପେଟରେ ଥିବା ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ଆମେ ବ୍ଲାଡର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ସେ ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ। ତ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ତାହା ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟାକୁ ମୂତ୍ରମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମୂତ୍ରାଶୟ, କିଡନୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଡନୀ ହେଲା। ତ ଏଇ କିଡନୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କିଡନୀକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ କିଡନୀ ଛାଣିଥାଏ ହେଲା, ମୂତ୍ରକୁ ଛାଣିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ତାକୁ ଏଇ ପାଇପ୍ ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ପାଇପ୍ରେ ଆସିଥାଏ ମୂତ୍ର ସାରଣୀରେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମୂତ୍ରାଶୟ କହିଥାଉ ବା ବ୍ଲାଡର, ବା ଏଇଟାରେ ଆମର ମୂତ୍ର ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୂତ୍ର କରିବାର ଥିସି ତାହା ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଛାଣିବା। ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଭିତରେ ଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ରକ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ତ କଣିକା ଓ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରତିଶୋଧିତ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଛାଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଥାଏ ହେଲା। ଏହିସବୁକୁ ଛାଣିଥାଏ ହେଲା ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ ଓ କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ତ ଏହି କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀମାନ ମିଶି ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୂତ୍ରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ଓ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଯଥା ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଥାଏ ବା ଜଳ, ୟୁରିଆ ଏହିସବୁ ଛାଣିକି ହିଁ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମ ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଲବଣ ଯଥା ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏହିସବୁ ଆମ ମୂତ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ବା ଜଳରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଣି ପିଇଥାଉ। ତ ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ କ'ଣ କହିବ, ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ ଥିବାରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। କ'ଣ ଥିବାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପଚାରିପାରେ, ତ ତମେ କହିବ ୟୁରୋକ୍ରୋମ ଯୋଗୁଁ। ତ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ। ତ ମୂତ୍ରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଉପାଦାନ ଥିଲେ ଅଥବା ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ତାହା ରୋଗର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। କିଡନୀର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଥାଏ। ତ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ତ ଛାଣିବା ସଙ୍ଗେ ହେଲା, ସବୁକୁ ତ ଛାଣିଥାଏ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ, ତାର ତ ଏଇଟା କାମ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଥାଏ, କିପରି ଭାବରେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ହେଲା ବା ବାଲାନ୍ସରେ ରଖିଥାଏ। ଯେମିତି କୌଣସିଟା କମ୍ ହେବ କଥା ନାହିଁ ବା ଜ ହେବାର ନାହିଁ, ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖତରା ହେବ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିଥାଏ କିଏ, ବୃକକ। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରର ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣକୁ ସମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ ଓ ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଏହି ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଓ ଶରୀର ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବା ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଥାଏ। ତ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ତା ଛଡ଼ା ପରିସ୍ରବଣ, ପୁନଃଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ଏହିସବୁ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଏହି 4ଟି ଦ୍ୱାରା। ତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଚର୍ମ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ।
झाल तैयारी चर्मर अन्यतम कार्य होता है। चर्म कौन करता झाल तैयारी करता है आउ सेटा को चर्म द्वारा बाहर कर दे थाए। तो एपाई चर्म रही स्वेद ग्रंथि। तो रक्त को धातव लवण सामान्य यूरिया शोषित हो परे झाल आकार से शरीर बाहरी थाए। तो झाल बाष्पीभूत होगा फल शरीर शीतल हो जाए। तो पाकतंत्र सह जड़ित यकृत किसी वर्ज्यवस्तु निष्कासन कर सहायता करें। तो चयापचय उत्पादित वर्ज्य यथा खाऊा औषधर अवशिष्टांश मताधिक विटामिन लोहित रक्त कणिकार विखंडन यही सब प्रक्रिया जात होता वर्णकणा इत्यादि आउ पित्तरस सह मिसी खाद्य नली भीतर को जाए पर सेठारु मल सह निष्कासित होता है। तो किडनी गोटे काम बहुत काम है। तो मेन काम कौन तार तार हूँ छाणीबार काम है बा भल आउ खराब जिनिस को किपर भाव से अलग अलग कर तार यहाँ ही काम। तो भल जिनिस को से रखीदेव शरीर में आउ खराब जिनिस को जिते वर्ज्य वस्तु को से कौन करदेव शरीर बाहर करदेव बा निष्कासन करदेव। यहाँ हूँ किडनी काम। तो यह छड़ा निश्वास छाड़ा बेले फुसफुस रु शरीर उत्पन्न होता है कौन अंगारकाम्ल और जलीय बाष्प यही सबको से बाहर को छाणी दे थाए। तो उद्भिदर रेचन किपरि होता है मनुष्य तो जाणीगनु। तो उद्भिदर रेचन पर प्राणी पर स्वतंत्र रेचन अंग तो न थाए हेले चयापचय प्रक्रिया जात विभिन्न उपजात पदार्थ तो उद्भिदर केतक विशेष अंश गच्छित हो रही थाए। तो गच्छित होगा पर कौन होता है खैर बा टानिन झुणा बा रेजिन अठा बा क्षीर यार केतोटी उदाहरण हो पार। तो तेंतुली और लेंबुरे थिबा अम्ल जेपरी टाटाडिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल एवं सिनकोना गछरे थिबा क्विनाइन और तमाकू पत्र थिबा निकोटिन परी उपक्षार एहीपर किछि उत्पाद अच्छी जहाँ एगुड़िक आमर उपकार आसी थाए। यही अदरकारी पदार्थ गुड़िक जो उद्भिदर क्षति हो न थाए। तो सुंतरा रेचन अंग रहीबार आवश्यकता न थाए। तो उद्भिदर स्टोमाटा श्वासक्रिया संपादन करने सहित एक रेचन अंग भली काम करता। तो उद्भिद मान वर्ज्यवस्तु मुक्त रहा विभिन्न उपाय अवलंबन करते। उद्भिद शरीर थिबा बलका पानी स्वेच्छादन प्रक्रिया बाहरी जाए और अनेक उद्भिदर वर्ज्यवस्तु गुड़िक कोष मध्यर रसधानी संगृहीत होता है। तो स्थल विशेष सेगुड़िक पत्र संगृहीत होता है और पर वर्ज्यवस्तु भरा पत्र सुखिकी झड़ी पड़ी थाए। तो रेजिन और टाइन परी वर्ज्यवस्तु गुड़िक परिपक्व जाइलेम रे संगृहीत होता है। तो यहीटा थिला तम पाठ विषय है रेचन विषय। जदि यही पाठटी तुमको भल लगी थाए तारे तुम सांग मान सहित जे तुम सहित पढ़ुंट ताको शेयर करदेव। आदि तुम सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदेव जहाँद्वारा तुम आगे तुम नवा वीडियो पाई पारिबो। धन्यवाद।